इस देश में नीट की छात्रा जीवन गंवा रही है। इस देश में बिहार में 4000 छात्रों 4000 पोस्ट के लिए 14 लाख बच्चे आते एग्जाम देने। इस देश में यूपी में 32,000 पुलिस के सीटों के लिए लगभग 29 लाख छात्र आते हैं एग्जाम देने। लेकिन मैं आपको एक ऐसा प्रोफेशन बता रहा हूं जिसमें आप रातों रात मालामाल हो सकते हैं। वो काम है मंदिरों में नोट गिनने का। जी आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। आप अगर किसी मंदिर के ट्रस्टी हो गए तो करोड़ों का चढ़ावा, सोना चांदी मान सम्मान अलग। जी हां बिल्कुल, जैसे ये चंपत राय हैं, ये भगवान राम मंदिर के ये ट्रस्टी हैं, सब इन्हीं के देखरेख में हुआ। इन्हीं के देखरेख में दरवाजे पर सोने मरे गए थे। अलग बात है कि अब ये बीमार पड़ गए हैं। सोने मरे गए थे, वहां से सोने का गदा ही गायब हो गया, इनका कोई शिष्य ले गया। ये ममता त्रिपाठी ने क्लेम किया है। दरअसल इनको पैर दबाने का शौक था। कहा जा रहा है कि कोई शिष्य था, वो सोने का गदा लेके चला गया। अब चंपत राय बीमार है। एक और खबर आ रही है, यही राम मंदिर के कर्ता धर्ता है, इनके देखरेख में, इसलिए बता रहा हूं। 200 करोड़ के चढ़ावे की चोरी का खुलासा हो चुका है और चंपत राय ही करता धरता है, तो सवाल तो इन्हीं से पूछा जाएगा, इन्हीं की देखरेख में हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लेके भाग गए हैं, अभी जांच चल रही है। अब बताता हूं एक और खुलासा। राजेश साहू जो दैनिक भास्कर के बड़े पत्रकार हैं, वो एक्स पर लिखते हैं कि राम मंदिर के शिलान्यास में आपने देखा बड़ा कार्यक्रम था, उसके बाद उसका ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे। ध्वजारोहण के कार्यक्रम का बजट था 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ 50 लाख। सोचिए, प्रधानमंत्री के एक ध्वजारोहण कार्यक्रम का बजट था 10 करोड़ 50 लाख। कौन कहता है कि भारत गरीबों का देश है भाई? 10 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट था। अब कहा जा रहा है कि चंपत राय जी ने उसकी भी जानकारी सबको नहीं दी कि कहां कहां क्या खर्च हुआ। लेकिन मैं तो अभिभूत हूं कि सबसे बड़ी नौकरी अगर कोई है तो वो है नोट गिनने की नौकरी। कोई लवकोश मिश्रा था, वो नोट गिनता था भाई साहब। कहा जाता है कि उसकी तनख्वाह 17 से 18,000 रुपए थी। लवकुश मिश्रा के साले और वो खुद इतना मालामाल हो गया कि वो गांव भर में साड़ियां बंटवाता था। 2-2 करोड़ के प्लॉट, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई। एक कोई यादव जी हैं, वो अब मीडिया पर आके सफाई दे रहे हैं कि भैया हम ऑटो चलाते थे, हमारा पहले का बेनामा है, और उनको 27,000 रुपया देते थे संगठन वाले। अभी भी वो मंदिर ट्रस्टी में है। तो इस पूरे खेल में एकमात्र ओबीसी के यादव जी हैं जिनका नाम बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। और बाकी जो इस ट्रस्ट में 15 लोग हैं, एक भी SC ST ओबीसी नहीं है। तो सवाल है कि क्या अयोध्या मंदिर में जो ये पूरा खेल चला है, इसमें सिर्फ छोटे मछलियों को फंसाया जा रहा है? चंपत राय सबके निशाने पर है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने तो कहा कि चंपत मतलब होता है किसी को गच्चा दे देना। उनका तो नाम ही चंपत है। मैं ऐसे नहीं मानता हूं, उनका नाम है, यह अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा। इन पर FIR करवा दें। तो सोचिए, धर्म जो है उसकी आड़ में जो धंधा चल रहा है, इस देश के गरीब आदिवासी हिंदू, दलित हिंदू, पिछड़े हिंदू, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल नाम है। बहुत लोगों को पेट में दर्द होने लगता है। गरीब आदमी पेट काट के जाता है, कर्जा लेके, पेट काट के, क्योंकि उसको इस तरह से सोचने कहा जाता है कि आस्था का सवाल है। लेकिन आस्था किसी का कितना मालामाल प्रोफेशन है, तो सोचिए। अब तो एक मथुरा का भी मामला आया है। एक बाबा ने खून से योगी जी को चिट्ठी लिखी है कि मथुरा में जैसी दान पेटी की गिनती होती है, CCTV ऑफ कर दिया जाता है। आप सोचिए, जिस देश में चपरासी बनने के लिए, क्लर्क बनने के लिए इतनी भीड़ हो, उस देश का सबसे बढ़िया प्रोफेशन है मंदिर में पैसे गिनने का। और भगवान के मंदिर में भी CCTV लगाए न हो, तब सोचिए क्या होगा। ये तो CCTV का डर है थोड़ा बहुत, जो ये मामला सामने आ गया।
अयोध्या का मामला कैसे सामने आया? कहा जा रहा है कि कोई एक नौसिखिया आया था नोट गिनने, उसने पहले ही दिन गड्डी चाप ली, सबको पता चल गया। लेकिन परत दर परत जब ये सारे मामले सामने आए तो लोगों के होश पाख्ता हो गए हैं। लेकिन सवाल है कि ये खबरें उन श्रद्धालुओं तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि टीवी अखबार इस पर कोई बहस ही नहीं कर रहा है। ये खबर भी सोशल मीडिया तक ही सीमित है, फेसबुक, एक्स पर, यूट्यूब पर। लेकिन सोचिए कितने का कारोबार है। सवाल यह है कि क्या भक्तों के आस्था के साथ एक खिलवाड़ नहीं है? क्या धर्म के नाम पर ये धंधा चलाने वाले लोग नहीं हैं? क्यों नहीं ऐसा कर दिया जाता है कि दान पेटी का सिस्टम ही हटा दिया जाए? सोचिए कितनी बड़ी लूट है। और क्या इन पैसों का अस्पताल में, स्कूल में काम नहीं हो सकता है? वो भी तो हिंदू के लिए ही कर दो। हम आए दिन खबर देखते हैं कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, अस्पताल में दवाई नहीं है, टीचर 1 लाख स्कूलों में टीचर नहीं है। तो उन्हीं हमको मत पढ़ाओ, हम लोग को मत दो, उन्हीं हिंदू जो पैसा चढ़ाते हैं उन्हीं के बच्चों के लिए स्कूल टीचर रख दो। वो और बड़ा हिंदू बनेंगे, वो और कमाएंगे, वो और चढ़ावा चढ़ाएंगे। तो सोचिए ये सब बातें अब बोल भी नहीं सकते हैं, नहीं तो आपको राष्ट्र विरोधी और धर्म विरोधी घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन मेरा सवाल है कि वो तमाम हिंदू संगठन जो बात बात में तलवार लहराते हैं, जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर लिंचिंग करते हैं, जो जय श्री राम न बोलने पर लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, वो सब इस मामले पर चुप हैं। एक धरना प्रदर्शन नहीं, एक सवाल जवाब नहीं। कह रहे हैं, कुछ बाबा लोग आ रहे हैं सामने, कह रहे हैं कि उनको 60 जन्मों तक कीड़ा पड़ेगा। भगवान तो फिर नियम कानून क्या है? तो बाकी देश के सभी लोगों को छोड़ दीजिए, बेईमानी जो कर रहा है उसको कीड़ा पड़ेगा, वो पागल हो जाएंगे। ये बड़ा खेल चल रहा है, लेकिन इस पर बोले तो कौन बोले? मैं फिर कह रहा हूं कि तमाम मंदिर जो देश भर में हैं, उनके नोट गिनने वालों की संपत्ति जांच होनी चाहिए, उनके ट्रस्टियों की संपत्ति जांच होनी चाहिए कि ये माला। सोचिए हम लोग खबर बनाते हैं तो 7 साल से इनकम टैक्स ईडी की जांच झेल रहे हैं, फूटी कौड़ी नहीं है हम लोग के पास। सोचिए, और पैसा गिनने वाले लोग और इन ट्रस्टियों की जांच नहीं होनी चाहिए। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या इन ट्रस्टियों में आदिवासी हिंदू नहीं है? क्यों नहीं है? इस देश में राष्ट्रपति आदिवासी बन सकती है, महामहिम राष्ट्रपति। इस देश की आदिवासी महामहिम राष्ट्रपति जो है तीनों सेना की प्रमुख हो सकती हैं, तो वो देश के सारे मंदिरों की हेड ट्रस्टी क्यों नहीं हो सकती है? कम से कम डर तो रहेगा कि महामहिम राष्ट्रपति को सीधे रिपोर्ट करना है। इस देश के तमाम मतलब दलित पिछड़ा गवर्नर बन सकता है, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, कलेक्टर, एसपी बन सकते हैं आप। लेकिन इस देश के मंदिरों के ट्रस्टी नहीं बन सकते हैं, जहां हर साल करोड़ों रुपए का सौगात आता है। तो क्या उसमें दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर समाज के लोग चढ़ावा नहीं चढ़ाते हैं क्या? मैक्सिमम ट्रस्टी सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग और वैश्य समाज के भाई ही क्यों हैं? क्या इस देश के सभी हिंदुओं को ट्रस्टी नहीं बनाया जा सकता है? शंकराचार्य का पद रिजर्व है, वो तो समझ में आता है, ट्रस्टी का पद भी रिजर्व है। तो ये इस देश के उन तमाम हिंदुओं को सोचना है जो दलित हैं, पिछड़ा हैं, किसान हैं, आदिवासी हैं। आप हिंदू हैं तो आपकी सीधे भागीदारी क्यों नहीं है? आप ट्रस्ट में क्यों नहीं है? आपके पास दान पेटी का हिसाब क्यों नहीं है? आप पुजारी क्यों नहीं है? आपको सिर्फ चढ़ावा चढ़ाने के लिए क्यों रखा गया है? और जो लोग हैं अब वो जवाब दे कि इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के बाद क्यों ना कहा जाए कि वो आस्था के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। क्या उस देश के पैसे से इस देश का विकास नहीं किया जा सकता है? स्कूल, अस्पताल नहीं बनाया जा सकता है, ग्राउंड नहीं बनाया जा सकता है, बच्चों की ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती है?
क्या वो धर्म का काम नहीं है? ये बड़ा सवाल है और किसी न किसी को तो ये सवाल पूछना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, लेकिन वो लोग नहीं बोलेंगे जो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बैठे हैं, क्योंकि एक जाति विशेष के लोग मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में है, और अगर उनके दिमाग में जातिवाद है तो उनको लगता है कि इस पर हमें नहीं बोलना है, क्योंकि ये उनका जातीय प्रोफेशन तो नहीं है। अगर ये हिंदुओं की आस्था है, हिंदुओं का धर्म है, तो सभी हिंदुओं को बराबर की भागीदारी नहीं मिलनी चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।